फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2024 से इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस के नियम है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। टोटल मैं आपको 6 अपडेट्स बताने वाला हूं, जिसमें से 4 अपडेट जो है वो खुशखबरी, अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है, और 2 अपडेट जो है वो थोड़ी बुरी खबर है। एक थोड़ी बुरी खबर है, एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और देखो, दोनों तरह के लोग, या तो आप नए लर्नर लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो आपका पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ। ये जो अपडेट्स है ये दोनों तरह के लोगों के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। नया साल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर जरूर से लिख दे। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं। पहला जो अपडेट है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। अब तक आपने सुना है कि भाई रेलवे का जो टिकट है वो आप तत्काल में बुक कर पाते थे। कई बार आप अपना जो पासपोर्ट है वो तत्काल सुविधा के जरिए बना लेते हो, तो सेम ये जो सुविधा तत्काल वाली है वो अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी उपलब्ध होगी। कई बार क्या होता है कि आपको इमरजेंसी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, लेकिन 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन तक जो स्लॉट है वो मिलता है। बहुत दिन तक जो है वो स्लॉट बुक रहता है, आपको जल्दी में बन नहीं पाता, प्रोसेसिंग में अलग से टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस को तत्काल बनाने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो इंडिया में ऑलरेडी लागू हो चुका है। फिलहाल ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको ऑफलाइन जाना होगा, आपको आरटीओ में जाके वहां पर जो तत्काल सुविधा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का उसका जो फैसिलिटी है वो अवेल करना होगा, उसके लिए बुक करना होगा, और इससे बहुत जल्दी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तत्काल सेवा के जरिए बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला अपडेट है। अब जो सेकंड अपडेट है वो लर्नर लाइसेंस को लेकर है। देखो, अब आप ना सिर्फ घर बैठे जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे टेस्ट भी दे सकते हो, और टेस्ट में पास होने के बाद जस्ट 3 दिनों के अंदर आप परिवहन जो सेवा ऐप है वहां से अपना जो लर्नर लाइसेंस है उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, पिछले साल भी क्या हुआ था कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे आरटीओज में ये सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब आपको ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इस साल ये सुविधा ज्यादा देखने को मिलेगी। घर बैठे लर्नर लाइसेंस का आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना है। पहला बात तो ये कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको जो यूआईडी है उसका कंसेंट देना होगा। यूआईडी का आपको जो अथॉरिटेशन है वो देना होगा, ताकि यह होगा कि जब आप अप्लाई करोगे तो यूआईडी में आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा डेटा जो है वो फेच हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि यूआईडी के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे जो नंबर है वहां पे आपका ओटीपी आएगा। तो आप ध्यान रखना कि जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग पहले से टेस्ट देते आ रहे घर में, क्या हो रहा है कि भाई जो आपका वाईफाई है या चाहे इंटरनेट वगैरह है उसका कनेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, स्पीड वगैरह सही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो आप या तो टेस्ट दे ही नहीं पाओगे, शुरू ही नहीं कर पाओगे, या बीच में बहुत लोगों का कैंसिल हो जाता है, फिर स्लॉट बुकिंग करो, बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। आप इस बात का ख्याल रखना कि इंटरनेट का स्पीड है वो सही होना चाहिए। आप इस बात का भी ख्याल रखना कि टेस्ट देते समय कि भाई आपका क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। साथ ही यहां पर आप ये ध्यान रखना कि लाइटिंग जो है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा किसी और का आवाज वगैरह नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये लर्नर लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप घर बैठे टेस्ट देते समय इन बातों का ख्याल रखना। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो डीएल को लेकर है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग बिजी होते हैं, जो वो स्लॉट बुक करते हैं तो टाइमिंग मैच नहीं करता उनके शेड्यूल के हिसाब से। तो अब सुविधा ये होने वाली है कि भाई आप संडे को भी जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो। साथ ही नाइट बुकिंग भी होगी, तो 8 बजे रात तक का जो शिफ्ट है वो होगा। तो ऐसा कि आप ऑफिस वगैरह से आके भी टेस्ट वगैरह दे सकते हो। तो यहां पे आपको स्लॉट की सुविधा है वो संडे को भी मिलने वाली है, जो कि बहुत से लोग जो बिजी रहते हैं उनके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, अब जो चौथा अपडेट है वो डीएल को लेकर ये है कि डीएल के डिस्पैच, डिलीवरी इनको लेकर है। कई बार काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद क्या होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो बन जाता है, लेकिन वो आप तक डिलीवर होता ही नहीं। महीनों गुजर जाते हैं और आप वेट करते रहते हो, इंतजार करते रह जाते हो। देखो, अब ऐसा नहीं होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या कर दिया कि इसको लेकर जो नियम है वो बहुत सख्त कर दिया है, और अब आपका जो डिस्पैच और डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो होने वाला है मिनिमम 15 से लेकर मैक्सिमम 30 वर्किंग दिनों के अंदर में। जी हाँ, यहां ध्यान रखना कि संडे वगैरह छुट्टी इंक्लूडेड नहीं है। कम से कम 15 से लेकर मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बन चुका है वो आपके घर में अब डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो सुविधा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आपको फास्टली जो है डिलीवरी मिलने वाला है। अब हम लोग आते हैं आखिरी के 2 अपडेट्स के ऊपर में, जो थोड़े बुरे अपडेट्स है। तो पहला जो थोड़ा बुरा है पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर थोड़ा ज्यादा बुरा है वो बताऊंगा। ठीक है, तो जो 5वां अपडेट है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था अक्टूबर में कि भाई 1 अक्टूबर 2023 से
इंडिया में बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है वो लागू हो चुका है, जिसका एक क्लॉज ये कहता है कि अब आपको बहुत सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको यूआईडी बनाना हो, आपको पासपोर्ट बनाना हो, साथ ही अगर आपको डीएल बनाना हो, इसके लिए क्या हो गया कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया। इससे आपको शो करना ही होगा। ऑलरेडी बहुत सारे आरटीओज में, बहुत सारे राज्यों में ये जो हमारा क्लॉज है वो एक्टिव हो चुका है। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ भी रहा है, लेकिन अब 2024 में ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, ये ज्यादा सख्ती से लागू होने वाला है। तो अगर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है या कोई और सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र है उसे जरूर से बना ले। मुझे पता है कि भाई थोड़ा मेहनत वाला ये काम है, आसानी से जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनता नहीं है, लेकिन क्या करोगे, जो रूल ही ऐसा आ गया है तो आपको इसे बनाना पड़ सकता है और आगे जाकर आपके ये बहुत ही काम में आने वाला है। वैसे ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से करना, और वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। फाइनली जो आखिरी हमारा अपडेट, जो 6th अपडेट है, वो ये है कि देखो ऑलरेडी 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन 2024 में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा कि अब क्या है कि अगर आप बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते जा रहे हो, छोटा बड़ा कोई भी ट्रैफिक नियम हो, आप रेड लाइट जंप कर रहे हो, रॉन्ग साइड पे चला रहे हो, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपने ट्रिपलिंग किया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, कोई भी ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हो, तो अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपके नंबर है, वहां पे 3 से ज्यादा अगर ट्रैफिक चलान है वो कट जाता है। तो अब क्या होने वाला, ऑलरेडी 2023 में बहुत से लोगों के साथ हो भी चुका है। आप कमेंट जरूर से करना अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं है, कि अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 ट्रैफिक चलान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर में आ चुका है तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने नियम को तोड़ा है। तो कहीं पे क्या हो रहा है कि 3 महीने के लिए, कहीं पे 6 महीने के लिए, कहीं पे 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। तो आगे जाकर को परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जब आप रिन्यू कराओगे अगली बार तो भी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप बार बार नियमों को तोड़ रहे, आपका बार बार ट्रैफिक चालान कट रहा और 3 से ज्यादा कट गया है तो सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंड हो जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि बार बार आप नियमों को नहीं तोड़े, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सेफ राइडिंग करें, सेफ ड्राइविंग करें। ये सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जो 6 अपडेट जो कि कहीं ना कहीं डीएल से लेकर लर्निंग लाइसेंस को लेकर जुड़े हुए, तो आई एम श्योर ये आपके फायदे के होंगे। कुछ अच्छे अपडेट है, कुछ बुरे अपडेट है, खैर इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि 1 जनवरी 2024 से सख्ती से इंडिया में लागू होने वाला है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।